नमस्कार दोस्तों। तो एक लैंडमार्क रिफॉर्म आखिरकार आ ही गया, जिसके थ्रू एसएससी, रेलवे और बैंक, इस तीनों के जो शुरुआती चरण होते हैं, किसी में प्रीलिम्स बोलते हैं, किसी में टीयर 1 बोलते हैं, तो सभी को स्क्रैप करके एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ओके, और इसके लिए एक अलग से ऑटोनोमस एजेंसी एनआरए बनेगा। इसके लिए सरकार की अनुमति मिल गई है। काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं, इस वीडियो में कोशिश करेंगे उसको कम या ख़त्म किया जा सके, और ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास होना चाहिए और जिसके बूते आप इस रेस में आगे रह सकते हैं। देखते हैं आखिर क्या क्या है इस प्रोग्राम में। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप देख पा रहे हैं कि सेपरेट सीईटी टू बी कंडक्टेड फॉर 3 लेवल्स। तो 10th के बाद, 12th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद, तीनों के बाद के बच्चों के लिए एक अलग अलग से एग्जाम्स होंगे। ओके, फिर कहते हैं ये कि फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट सीईटी शैल रिप्लेस द टीयर 1 एग्जाम हेल्ड बाय एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मतलब कि आरआरबी, एंड आईबीपीएस मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो दोस्तों वही बात, एसएससी, रेलवे और बैंक तीनों के शुरुआती चरण को हटा के सीईटी से रिप्लेस कर दिया जाएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीईटी टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। एसएससी के थ्रू ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट मिलता है, तो यह बेसिकली वही बात कहना चाह रहे हैं। बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड पे। इसमें क्या कहते हैं कि स्टैंडर्ड करिकुलम एंड डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ओके टू बी कंडक्टेड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस। तो ये जो एग्ज़ाम होगा सीईटी का, उसका जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी होगा वो स्टैंडर्ड लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी होगा। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि काफ़ी टफ पूछा जाए। जैसे अभी क्या होता है कि किसी एग्जाम्स में काफ़ी टफ पूछा जाए, किसी में कितना आसान पूछ देते हैं। ये कट ऑफ एसएससी में पता चलता है 200 से 210 चला जाता है। तो कुछ वैसा ना हो, एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा सके। ओके, फिर बेस्ड ऑन सीईटी स्कोर फाइनल सिलेक्शन टू बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज्ड टायर 2 टायर 3 एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय रेस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो टायर 1 होने के बाद जैसे बैंक्स का क्या है कि अपना अलग से टायर 2 मेंस या इंटरव्यू ले सकते हैं, उसी तरह अन्य जितनी भी एजेंसीज है वो अपने बाद के चरण अपने हिसाब से ले सकते हैं। सीईटी स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स। ओके, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेस्ट अवेलेबल स्कोर ड्यूरिंग 3 ईयर्स विल बी द करेंट स्कोर। तो ये जो स्कोर आप जब एग्जाम दोगे और जो आपको स्कोर आएगा वह 3 साल के लिए मान्य होगा, और आपका जो भी बेस्ट स्कोर होगा उसको आप काम में ला सकते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटैम्प्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स में कोई रोक नहीं, आप कितना भी दे सकते हैं बशर्ते आप एज लिमिट को क्रॉस ना किए हो। और एज लिमिट में भी रिलैक्सेशन जैसे पहले मिलते रहे हैं कैटेगरी के हिसाब से, उस तरह मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं अपने आखिरी स्लाइड पे, देखते हैं आखिरी से क्या क्या फ़ायदा हुआ। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस में जो टाइम है वह रिड्यूस हो जाएगा। यह सरकार का कहना है कि जो भी सिलेक्शन प्रोसेस में जो टाइम ज़ाया होता था वो रिड्यूस हो जाएगा। मिटिगेट्स हार्डशिप्स फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम अपियरिंग इन मल्टीपल एग्जाम्स ऑफ मल्टीपल एजेंसीज, मतलब कि लोगों को चॉइसेस ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा एग्जाम्स में एक ही एग्ज़ाम के थ्रू बैठ सकते हैं। सीईटी टू बी कंडक्टेड एट ओवर 1000 सेंटर्स, तो लगभग 1000 सेंटर में ये कंडक्ट किया जाएगा। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो कि 117 है वहाँ पे तो एग्ज़ाम सेंटर होगा ही होगा। ओके, और बेटर एक्सेस टू रूरल अंडर प्रिविलेज्ड कैंडिडेट्स एंड वीमेन, तो महिलाओं को या जो रूरल इलाके में रहने वाले हैं या अंडर प्रिविलेज्ड है उनको फ़ायदा होगा। तो ये सारी बातें तो सरकार की कहनी है। आपको बता दें इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है। एक अहम बात तो ये है कि जो सेंटर होगा, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वह अपने मीन से जहाँ जहाँ उनको एग्ज़ाम देना है उसको फिलअप करेंगे। सरकार उस डेटाबेस को देखेगा और फिर उस हिसाब से डिसाइड करेगा कि उसको सेंटर कहाँ कहाँ बनाने हैं। ओके, पहली बात तो ये हो गई। अगर अटेम्प्ट्स की बात करें तो आपको ये तो पता चल ही चुका है कि 3 साल तक आपका जो स्कोर है कार्ड है वो मान्य होगा 3 ईयर्स तक। ओके, बट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में कोई लिमिट नहीं है। खास बात ये 5 स्टार कि हर एक साल यह 2 बार एग्ज़ाम होगा, साल में 2 बार यह कंडक्ट होगा यह एग्ज़ाम। ओके, और मल्टीपल लैंग्वेजेस में होगा। जैसे अभी हिंदी इंग्लिश में होता है तो और भाषाएं जोड़े जाएंगे ताकि क्षेत्रीय लोगों को फ़ायदा मिले। जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी होगा वह स्टैंडर्ड लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी होगा, ना ज़्यादा हार्ड होगा और ना ही ज़्यादा आसान होगा, तो मीडियम लेवल पर रहेगा। ओके, और 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो ये 4 बातें मुख्यतः थी, आप इसको याद रखना। ओके, वहीं अगर बात करें
इस टेस्ट से क्या क्या फ़ायदे होंगे। सरकार का ऐसा कहना है कि फ़िलहाल तो यह आरआरबी, एसएससी और बैंकिंग के लिए है, लेकिन सरकार को और ज़रूरत पड़ती है तो वह सीईटी से ही अपने लोगों को लेंगे, रिक्रूट करेंगे। और बाद में अगर प्राइवेट प्लेयर्स को भी अगर लोग चाहिए होंगे तो सरकार इस एग्ज़ाम के थ्रू उनको भी कह सकती है कि ये देखिए, मीन्स बेसिकली जो भी इस एग्ज़ाम में जितने भी नंबर लाएगा उसके पास एक लेवल तो हो जाएगा कि हाँ वो सीईटी क्वालिफाइड है या इतने नंबर है। तो उस नंबर को लेकर वह कहीं भी दिखा सकता है किसी प्राइवेट एजेंसी में कि सरकार द्वारा बनाया गया सीईटी में उनका नंबर इतना है, तो कोई प्राइवेट कंपनी अपने हिसाब से उनके अपने जॉब में रख सकते हैं। ओके, देखिए यही बातें हो गई। कुल मिला के 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज पहले थी और 3 जो आरआरबी, एसएससी और आईपीएस था, तो सबको काट छाट कर एक बना दिया गया है एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि सीईटी कंडक्ट कराएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो यह थी मुख्य जानकारियाँ। मिलेंगे जल्द ही आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।